किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वहां आने वाली ट्रेनों में जो भी यात्री बैठते थे वे सभी से पेट भरकर भीख मांगते थे। और एक दिन जब भिखारी भीख मांगने गया तो उसने सूट बूट पहने एक अमीर आदमी को देखा, और यदि मैं उससे भिक्षा मांगूं तो वह मुझे अवश्य ही बहुत सारा धन देगा। फिर भिखारी अमीर आदमी के पास गया और भीख मांगने लगा, और अमीर आदमी ने भिखारी को देखकर कहा कि क्या तुम हमेशा लोगों से ही मांगते हो? क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? यह सुनकर भिखारी हैरान हो जाता है और कहता है कि साहब, मैं तो भिखारी हूँ, मैं लोगों से भीख मांगकर गुजारा करता हूँ, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। इसके बाद बिजनेसमैन कहता है कि जब आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो आपको किसी से कुछ भी मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। यदि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ है तो मैं बदले में आपको कुछ दे सकता हूं, और यदि तुम मुझे कुछ नहीं दे सकते तो मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इसके बाद कारोबारी ट्रेन से उतरकर वहां से चला गया। इतने में भिखारी बैठ गया और सोचने लगा कि व्यापारी ने क्या कहा है। भिखारी सोचता है कि मैं इतनी देर से भीख मांग रहा हूं, लेकिन ऐसा पहले किसी ने नहीं कहा। हालांकि कारोबारी ने कुछ भी बुरा नहीं कहा, यह तो सच है। अगर मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता तो दूसरों से कैसे मांग सकता हूं? और फिर वह भिखारीपन, शायद इसीलिए लोग मुझे अधिक पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि इस भिक्षा के बदले मैं किसी मनुष्य को कुछ नहीं दे सकता। फिर भिखारी, लेकिन मैं एक भिखारी हूं, मैं दूसरे आदमी को क्या दे सकता हूं? मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि मैं केवल लोगों से ही मांगता रहूंगा और किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी नहीं दूंगा। और आखिरकार भिखारी एक निर्णय लेता है। आज के बाद जो भी उसे भिक्षा देगा वह भिखारी उसे उसके बदले कुछ न कुछ अवश्य देगा। लेकिन अब भिखारी का दिमाग घूम रहा था। चूंकि वह खुद एक भिखारी है तो वह भीख के बदले दूसरों को क्या दे सकता है? और यही सोचते सोचते 2 दिन बीत गए, और 2 दिन तक भिखारी ने भीख नहीं मांगी, क्योंकि उस भिखारी को 2 दिन तक अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। और तीसरे दिन जब भिखारी स्टेशन पर बैठा था तो भिखारी को स्टेशन के पार पेड़ पर कुछ फूल दिखे। पेड़ों पर खूब फूल खिले। उसके बाद भिखारी लोग मुझे भीख देने के बजाय एक एक फूल दे देते थे, तब वे ज्यादा खुश होंगे। तो आज से भिखारी तय करता है, अब से जो भी उसे भिक्षा देगा वह उसे बदले में एक फूल देगा। और यह सोचकर भिखारी ने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और फिर हाथ में फूल लेकर ट्रेन में भीख मांगने पहुंच गए। और जब भी कोई उस भिखारी को भीख देता था तो वह भिखारी सामने वाले व्यक्ति को एक फूल देता था, और लोग उस फूल को खुशी से रखते थे। अब भिखारी प्रतिदिन फूल तोड़ कर लाता था, और जिनसे वह भिक्षा लेते थे उन्हें एक एक फूल दिया करते थे। और कुछ ही दिनों में भिखारी को पता चला कि अब अधिक से अधिक लोग उसे भिक्षा देने लगे। जब तक उसके पास फूल थे लोग उसे अधिक से अधिक भिक्षा देते, परंतु जब उसके फूल खत्म हो गए तो कोई उसे भिक्षा नहीं देता था, और इसलिए यह हर दिन जारी रहता है। और एक दिन जब भिखारी भीख मांगने के लिए ट्रेन में चढ़ा तो भिखारी ने व्यापारी को ट्रेन में बैठे हुए देखा, जिसके कारण उसने आज लोगों को भीख के बदले फूल देना शुरू कर दिया। उसके बाद भिखारी जल्दी से व्यापारी के पास गया और फिर विनती करने के बाद कहता है कि आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, आप मुझे भिक्षा दीजिए, तो फिर मैं तुम्हें इसके बदले कुछ फूल दूंगा। इसके बाद व्यापारी ने भिखारी को कुछ पैसे दिए और भिखारी व्यापारी को कुछ फूल देता है। बिजनेसमैन को उस भिखारी का इस्तेमाल पसंद आता है और वह बिजनेसमैन कहता है, आज तुम भी मेरे जैसे बिजनेसमैन बन गए हो। इतना कहकर व्यापारी फूल लेकर स्टेशन पर उतर गया और वहां से चला गया। इसी बीच फिर से उस व्यापारी के बारे में वह भिखारी सोचने लगा। उस भिखारी ने सोचा कि मैं व्यापारी कैसे बन सकता हूं, और बहुत सोचने के बाद भिखारी को समझ आया अब वह जीवन में भी सफल हो सकते हैं, क्योंकि अब उसे सफलता का रहस्य पता चल गया है। इसके बाद भिखारी ट्रेन से उतर गया और आसमान की ओर देखकर जोर से चिल्लाया और कहा कि मैं भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी हूं, मैं कर सकता हूं, मैं भी जीवन में धनी बन सकता हूं, भले ही मैं धनी बिजनेसमैन की तरह ही क्यों न हूं। और जब चिल्लाता हुआ भिखारी ये सब बातें कह रहा था तो आसपास के लोगों की नजर भिखारी पर पड़ी और उन्हें लगा कि शायद वह पागल हो गया है। और अगले दिन से भिखारी इस स्टेशन पर नजर नहीं आया। फिर लगभग 6 महीने बाद 2 आदमी सूट बूट पहने
रेलवे स्टेशन से निकलते दिखे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हाथ मिलाते हैं और पहला शख्स कहता है, क्या आप मुझे पहचानते हैं? दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं और मुझे लगता है कि मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूं। तभी पहला व्यक्ति कहता है, सोचने की कोशिश करो, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। इसके बाद दूसरा शख्स कहता है, लेकिन मुझे याद नहीं कि हम इससे पहले कब मिले थे। इसके बाद पहला शख्स थोड़ा हंसता है और कहता है कि हमने एक दूसरे को 2 बार देखा है। मैं इस ट्रेन का भिखारी हूं। जब आप पहली बार मिले थे तो आपने मुझे बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, और जब हम दूसरी बार मिले तो आपने मुझे बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। इसके बाद दूसरा शख्स हंसते हुए आश्चर्य से कहता है, हाँ, मुझे याद है। क्या तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख मांगने के लिए राजी किया था और दूसरी बार मैंने आपसे कुछ फूल खरीदे? लेकिन आज सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो और आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? तब पहला व्यक्ति कहता है, हाँ, वह भिखारी तो मैं ही था, लेकिन आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं और बिजनेस की वजह से मैं दूसरे शहर जा रहा हूं। फिर पहला व्यक्ति थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहता है, आपने मुझे वह पहली मुलाकात बताई जो इस प्रकृति का नियम है, और प्रकृति के इस नियम के अनुसार हमें तुरंत कुछ न कुछ मिलेगा जब हम कुछ देते हैं, और यह नियम वास्तव में काम करता है और मैं इसे बहुत अच्छे से महसूस करता हूं। लेकिन तब मैं हमेशा अपने आप को भिखारी ही मानता था और उससे आगे मैंने कभी कुछ नहीं सोचा। और दूसरी बार मैं तुमसे मिला, फिर जब आपने मुझसे कहा कि मैं बिजनेसमैन बन गया हूं, तो मुझे समझ आ गया लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वे मुझसे भीख नहीं मांग रहे थे बल्कि उस फूल की कीमत चुका रहे थे। हर शख्स मेरे फूल खरीद रहा था, क्योंकि इससे सस्ते फूल आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन अपनी नजरों में मैं एक भिखारी था। और आपके बताने के बाद मुझे समझ आया कि मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूं, और फिर क्योंकि मैं ट्रेन में लोगों को फूल देता हूं, मैं जो पैसा कमाता हूं उससे ढेर सारे फूल खरीदता हूं और फूलों का बिजनेस करना शुरू करें। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं और वे इन्हें पसंद भी करते हैं। आज मुझे बहुत बड़ा फूल विक्रेता बना दिया। ये दोनों बिजनेसमैन बहुत खुश थे। वे अपने स्टेशन पर पहुंचने के बाद ट्रेन से उतर गए और अपने अपने रास्ते चले गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी का पहला व्यवसायी लेन देन की नीति से अच्छी तरह परिचित था। दुनिया के सभी बड़े बिजनेसमैन की नीति देना और लेना है, इसका प्रयोग करके, और परिणाम स्वरूप वे आज इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। और यह नियम भिखारी को सिखाया जाता है और भिखारी इस नियम को अपने जीवन में लागू करता है और उनके जीवन के परिणाम बहुत जल्दी देखे जाते हैं। भिखारी समझ गया कि उसे क्या करना है, लेकिन अपने छोटे विचारों के कारण वह खुद के बारे में सोच रहा था। वह तब खुद को नहीं पहचानता था, वह अपने आत्म समझ को नहीं समझता था। यही कारण है कि वह अपने विचारों को नहीं बदल सकता था। इसलिए यदि आप अपने विचारों को भी बदलते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते हैं तो हम जीवन में बड़े होने के लिए जीवन भर युवा होंगे। हमें अपने बारे में कुछ बड़ा सोचना होगा, फिर हम जीवन में बड़े हो सकते हैं। इस कहानी में भिखारी खुद के बारे में सोचते थे और वह भीख मांग रहा था, लेकिन जब भी भिखारी को पता चलता है कि वह वास्तव में एक व्यवसायी है तो वह अपने विचारों को बदल देता है और इसीलिए उसका जीवन भी बदल गया। तो आप अपने बारे में भी सोचते हैं, फिर एक दिन आपका जीवन बदल जाएगा। यदि आप वीडियो पसंद करते हैं तो आप वीडियो में एक की तरह देंगे। अच्छा हो, स्वस्थ रहें।